देखिए, आज हम लोग बिहार विधानसभा के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति की टीम 7 जिले से भ्रमण करते हुए वैशाली 8वां जिला हम लोग पहुँचे थे और आज शाम को हम लोग का भ्रमण का समय ख़त्म होगा। तो यहाँ पर सभी विभाग को हम लोगों ने बुलाया था समीक्षा करने के लिए, जिसमें जैसे ग्रामीण कार्य विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है। ग्रामीण विकास विभाग में हम लोगों ने समीक्षा किया और लगभग 39,000 से ज़्यादा यहाँ पर इंदिरा आवास बने। लेकिन जब हमने पूछा कि क्या कितने में पलस्तरा, कितने में ज़मीन और खिड़की केवाड़ी लगा है, इसका रिपोर्ट पदाधिकारियों के पास में नहीं था। तो क्या कोई मकान सिर्फ छत ढाल देने से उसको हम कंप्लीट मान लेते हैं? तो ये सिर्फ गरीबों के लिए है कि उसका छत ढला गया तो उसका मकान कंप्लीट हो गया, जबकि मकान बगैर फर्श, बगैर पलस्तरे और बगैर खिड़की और केवाड़ी के पूरा नहीं होता है। तो इस पर हम लोगों ने वैसे पदाधिकारियों, दोषी पदाधिकारियों पर प्रोसीडिंग में कार्रवाई के लिए हम लोगों ने लिया है। दूसरा श्रम विभाग यहाँ पर है। श्रम विभाग में बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर 17 ब्लॉक है और इतने बड़े ज़िला में जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ निर्माण का काम दिन रात हो रहा है, यहाँ पे मात्र 61,000 मजदूरों का ही निबंधन हुआ है। तो इस मामले में मतलब कि निबंधन विभाग बहुत पीछे था। निबंधन विभाग श्रम विभाग की जिम्मेवारी है कि श्रमिकों का निबंधन करे। निबंधन करने के बाद यदि उनकी बेटी की शादी होती है तो 50,000 रुपया निबंधन विभाग बेटी की शादी की मदद के लिए देता है। यदि बीमार पड़ जाता है तो उसका खर्चा पूरा वो देता है, और यदि स्वाभाविक मृत्यु हो जाए तब भी 2 लाख रुपया वैसे मजदूर, निबंधित मजदूरों को मिलना है। तो इसका प्रचार प्रसार इन लोगों ने नहीं किया। और दूसरा, जो निर्माण सेक्टर में जितने भी मजदूर लगे हुए हैं उनके लिए सरकार 1% श्रम शेष के रूप में इकट्ठा करती है, लेबर शेष उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कोई काम लगे तो वो सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहनते हैं। उनको हेलमेट पहनना, सेफ्टी हेलमेट पहनना है, लॉन्ग बूट पहनना, ग्लव्स पहनना है, ये सुनिश्चित नहीं करते हैं। सड़क का निर्माण हो रहा है तो उसमें रात में भी काम हो रहा है तो ग्लोइंग वाला जैकेट पहनना उनको, रेडियम जिसमें लगा होता है। तो ये चीज़ें नहीं हो रही है। तो हमने पूछा कि कितने लोगों पर, कितने एजेंसी पर आपने फाइन किया या कितने एजेंसी पर FIR किया, तो 0/सन्नाटा इसका रिपोर्ट था। या इंडस्ट्रियल एरिया है, कितने फैक्ट्री में आपने काम छापा मार करके और जो लेबर राइट्स एक्ट है उसको प्रिजर्व करने का काम किया। तो इन तमाम ऐसे तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने समीक्षा किया है। जेल के सवाल पर जब हमने पूछा कि शौचालय में दरवाज़ा है या नहीं है, इस पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा 50 से ज़्यादा शौचालय है, दरवाज़ा है या नहीं है, इस पर कोई जवाब नहीं आया। STD बूथ जेल में रहना है, अभी उन्होंने कहा 2 था लेकिन बिगड़ा हुआ है। तो हम बोले कि परिजन से कैसे बातचीत कैदी कर पाते हैं, तो इसका जवाब उनके पास नहीं था। और जेल में जिम भी होना चाहिए, लेकिन जिम बहुत दिन से ख़राब है, फिर से जिम पुनर्जीवित नहीं किया गया है। पुस्तकालय को समृद्ध करना है जेल में, वो पुस्तकालय समृद्ध नहीं हुए हैं। और इस तरीके की जब हम बारीक लेवल पर जब हम जाँच पड़ताल हम लोग करने लगे तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ, कमियाँ मिली है। और जिला के अपर समाहर्ता, DDC तमाम लोग थे, हम लोगों ने तमाम लोगों को भी नोट करवाया है। और जब कमेटी हमारी जब वापस जाएगी तो वहाँ से भी बिहार विधानसभा से भी उन पर कार्रवाई के लिए समिति अनुशंसा करेगी। स्वास्थ्य विभाग में हमने पूछा कि कितने निबंधित अल्ट्रासाउंड है, तो उन्होंने कहा कि 93, जबकि 300 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड सिर्फ वैशाली ज़िले में काम कर रहे हैं। तो भाई 90 बाकी अवैध कैसे चल रहे हैं? प्राइवेट नर्सिंग होम कितने निबंधित है, तो उनका कोई डाटा नहीं था। पैथोलॉजिस्ट जो खोल करके बैठे हैं, वो यहाँ पर 500 से ज़्यादा पैथोलॉजिस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमने सिविल सर्जन से जब पूछा कि कितनों के पास में लाइसेंस है, तो इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास में। और पैथोलॉजी के मामले में बहुत घपला हो रहा है। आपका ब्लड सैंपल लेकर के जा रहे हैं CBC जांच के लिए, और सिर्फ कंप्यूटर में डाटा का हेर फेर करके वो आपको दे रहे हैं, जो पूरा जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अस्पताल के बारे में जब हमने पूछा कि जब हम अस्पताल भ्रमण करने गए तो कोई वहाँ पर जो सफाई कर्मी है ड्रेस में नहीं था, कोई डॉक्टर ड्रेस में नहीं थे।
कोई जो ट्रॉली मैन होता है कि जब भी कोई रोगी जाए तो उसको ट्रॉली मैन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करेगा, ट्रॉली मैन नहीं था। तो हमने सारे एजेंसी और कितने कितने ट्रॉली मैन और सफाई कर्मी सब जगह अपॉइंट है, उसका भी रिपोर्ट हम लोगों ने मांगा है। इस तरीके से तमाम विभागों से हम लोगों ने रिपोर्ट ले करके इसके अध्ययन करेंगे और अध्ययन के बाद उसमें जो दोषी लोग होंगे उन पर कार्रवाई के लिए कमेटी अनुशंसा करेंगे। हाँ, उत्पाद विभाग के भी लोग आए थे और जब हमने पूछा कि लगभग 271 लोग जेल में हैं शराब के मामले में और 271 में से 4 महिलाएं हैं। तो हमने उनसे पूछा कि क्या वो शराब पीने के जुर्म में है या बेचने के जुर्म में है। इसका स्पष्ट रूप से जवाब नहीं आया और उत्पाद विभाग का सिर्फ काम शराब पी करके जो लोग हैं उनको पकड़ के जेल भेजना, फाइन करना नहीं है। उनका काम जीविका दीदी के साथ में मिल करके गांव में चौपाल लगाना है। उनका काम गांव में जाकर के नुक्कड़ सभा करना है और शराब लोग नहीं पिए इसके लिए अवेयर करना है, जागरूकता करना है। लेकिन ये काम उत्पाद विभाग के लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑफिस में बैठ करके जो पकड़ के आ रहे हैं उनको फाइन कर रहे हैं और उन जो फाइन नहीं जमा कर पा रहे उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो उत्पाद विभाग का रिपोर्ट भी बड़ा निराशाजनक है। और शिक्षा विभाग में के पाठक जी के आने के बाद जो काम तमाम पदाधिकारी नहीं कर पा रहे थे तो लोगों ने स्वीकार किया कि जब से आए हैं और तब से अनिवार्य हुआ स्कूल जाना, तब से शिक्षकों की संख्या स्कूल में उपस्थिति में बढ़ी है और इसका अच्छा संदेश लोगों के बीच में जा रहा है। हम लोग कमेटी के माध्यम से खास करके ये इस उत्पाद विभाग में SC ST के लोग ज़्यादा इसमें जेल में जा रहे हैं, वही लोग ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, या इस धंधा में भी गरीबी की वजह से वही लोग ज़्यादा ढकले जा रहे हैं, तो उनको अवेयर नहीं किया जा रहा। ये भी एक तरह का अपराध है। तो हमारी कमेटी वो समीक्षा करके हम अपने कमेटी का जब समीक्षा रिपोर्ट लाएंगे तो सरकार के सामने यहाँ का जो उत्पाद विभाग का जो काम नहीं किया जाना इसका उल्लेख करते हुए रिपोर्ट हम लोग भेजेंगे कि ऐसे भी जो गैर जिम्मेवार पदाधिकारी है उन पर कार्रवाई हो। पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जो भी NHI के जो लोग आए थे वो उनका सुनिश्चित करना है कि सड़क पे रोड एम्बुलेंस होना है। रोड एम्बुलेंस जो जहाँ पे गड्ढे हों उसको तुरंत इमीडिएट रोड एम्बुलेंस की गाड़ी जा कर के पैच करेगी, भरेगी। लेकिन ये काम यहाँ पर हाजीपुर में नहीं हो रहा है। तो ऐसे कार्यपालक अभियंताओं के खिलाफ में भी हम लोग जो रिपोर्ट है उसको भेज देगा।